हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। इसका मतलब है ये एक रिज़र्व होता है जो कंपनी या फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट कुछ पार्ट प्रॉफिट का अलग निकाल के रख देती है, जो कि किस में यूज़ आता है, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देने के लिए। मान लीजिए अगर फर्म है या कंपनी है, उसमें कोई इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उस सिचुएशन में अगर किसी एम्प्लॉय को नुकसान हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया है किसी भी प्रकार से, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट रखती है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का। उसको क्या करती है कंपनी, जब ये एक्सीडेंट होता है तो पे करती है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिख रखा है टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देती है, प्रोवाइड करवाती है। अब पीएसआर के चेंज के टाइम पे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज के टाइम, डब्ल्यूसीआर मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम 3 प्रकार से करते हैं। हम सबको पता है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्या है, एक हमारा प्रॉफिट है। रिज़र्व है आ गया ना, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये एक रिज़र्व होता है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट रखा जाता है। मतलब एक तरह से ये प्रॉफिट ही होगा अगर हम प्रॉफिट में से इसको अलग निकाल के रख रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट पीएसआर के चेंज के अकॉर्डिंग एज फॉलोज हम करते हैं। सबसे फर्स्ट केस है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्लेम मतलब कोई भी, मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हमें क्लेम करना है, हमें हमारा नुकसान हुआ है तो हमें उसको पे करना है। तो ऐसा कोई भी नो क्लेम लिखा है, मतलब कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमें कुछ भी पे नहीं करना है। जब कुछ भी हमें पे नहीं करना है तो सारा का सारा हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है वो रिज़र्व रह जाएगा, हमारे पास ही रह जाएगा। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कोई भी रिज़र्व हो जो लायबिलिटी साइड आता है उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे पार्टनर एग्री हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट केस है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, पार्टनर्स एग्री है कि भाई हम करेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे, सबके पास अपने रेशो के हिसाब से पैसे चले जाएंगे रिज़र्व के। ठीक है जी, ये केस वो है जब कोई भी क्लेम, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग डब्ल्यूसीआर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। हमें हमेशा याद रखना है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ओल्ड रेशो में ही इसको हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास कि इफ़ द क्लेम फॉर WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ लोअर दैन द अमाउंट ऑफ WCR। इसका मतलब है जो क्लेम हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो हमें पे करना है, वो अमाउंट रिज़र्व से कम है। मतलब रिज़र्व हमारे पास ज़्यादा है, हमने ज़्यादा बना रखा है, लेकिन हमारा नुकसान कम का हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नुकसान हो गया वो तो हम पे कर देंगे। आ रहा है ना समझ में आपको, नुकसान तो हम पे कर देंगे, लेकिन जो बाकी की अमाउंट बची उसका क्या करेंगे भाई। पूरी साल हो गई, एंड हो गया, तब हम उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे जितनी अमाउंट बच रही है। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो हमारा आएगा ही आएगा, डेबिट होगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे प्रोविज़न आ जाएगा, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पे क्लेम आएगा क्योंकि हमें क्लेम, मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो पे कर रहे हैं वो आ रहा है अकाउंट। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जो रेस्ट अमाउंट बची है वो आ जाएगी। मतलब हमारा नुकसान भी पे हो गया, नुकसान में से जो बचा, रिज़र्व को नुकसान में से माइनस कर देंगे, मतलब नुकसान को रिज़र्व में से माइनस कर देंगे, और हमारा जो बचा वो आ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो कहाँ डालेंगे उसको, वो बचा का बचा रह जाएगा, इसलिए हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीन अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू लाइबिलिटी। क्लेम का अमाउंट हम किस में डाल देंगे, लाइबिलिटी में, एंड बैलेंस, और जो बाकी का बचा हुआ है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। इन ओल्ड रेशो लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। ये आगे समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द
इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर नुकसान उतना ही हुआ है जितना हमारे पास रिजर्व्स था, हमने रिजर्व बना रखा था, उतना ही नुकसान हुआ है, तो एंट्री सिंपल सी हो जाएगी, ऊपर वाली एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो हमारे पास आएगी ही आएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हम यहाँ पे ये वाली एंट्री लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है हमारे पास, कोई हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बची है जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके, तो हमारा इक्वल है, तो दोनों इक्वल की आ जाएगी, एंट्री हो जाएगी। और नरेशन हम लिखेंगे बीन प्रोविज़न मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हमने जो प्रोविज़न बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो पूरा सेटल हो गया है। हम यहाँ पे लास्ट केस आता है फोर्थ, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हमने पढ़ा है सबसे पहले कोई क्लेम नहीं था, फिर क्लेम कम था, रिजर्व ज़्यादा था, फिर हमने पढ़ा है कि क्लेम और रिजर्व दोनों इक्वल थे। अब हम पढ़ेंगे कि क्लेम ज़्यादा हो गया, मतलब नुकसान हमारे पास ज़्यादा हो गया, और हमारे पास जो रिजर्व है वो हमारे पास कम है, कमी हो गई रिजर्व की। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले जब हमने रिजर्व हमारा बचता था, हमने सेकंड केस में पढ़ा है, जब हमारा यहाँ पे क्लेम कम हुआ था और बाकी का जो जितने भी बैलेंस अमाउंट थी वो हमने किस में ट्रांसफ़र करी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दी थी। तो प्रॉफिट में अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब पार्टनर प्रॉफिट में अपना हिस्सा ले रहे हैं, तो नुकसान में वो पे भी करेंगे, ये उनका क्या बनता है, राइट है। वो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में कि प्रॉफिट एंड लॉस में वो हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रिजर्व आ जाएगा जितना हमने बना रखा था, क्योंकि रिजर्व ज़्यादा है हमारे पास, तो हमेशा रिजर्व को डेबिट करना है। कंपनसेशन रिजर्व चाहे ज़्यादा हो, कम हो, नो क्लेम हो, कुछ भी हो, हमें रिजर्व को डेबिट करना है, तो हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, इसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे जितने की कमी पड़ रही है। जैसे हमने यहाँ पे करा था क्लेम में हमने जितना क्लेम आया था वो लिखा था, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन में जितना हमें कम पड़ रहा है, ठीक है, जितना हमें, मतलब रिजर्व तो हमारे पास लिख लिया हमने, यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ पे आ जाएगा क्लेम ज़्यादा है हमारे पास, रिजर्व कम है, तो बैलेंस अमाउंट इसमें जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए खोला जाता है, ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हम कर देते हैं, तो इसका नाम है रीवैल्यूएशन। पहले हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीन क्लेम डेबिट टू WCR, क्लेम को हमने WCR और रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया है। रिजर्व की अमाउंट रिजर्व में आएगी, क्लेम की क्लेम में, और जो डिफरेंस है वो आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आया, अब हमें पता है यहाँ पे लॉस है क्योंकि ये डेबिट हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंस है हमारे लिए रिवैल्यूएशन, हमारे यहाँ ये लॉस है। अब इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ी ना रख सकते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैंसिल होने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लॉस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया इसको, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लॉस ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए इसको डेबिट कर दिया। हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे थे ऊपर, तो हमने क्या लिखा था, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट जा रहा था, जब हम लॉस ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगा। तो हम नरेशन लिख देंगे बीन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो भी लॉस हो रहा है हमें रिवैल्यूएशन पे, वो हम किस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर हम यहीं छोड़ देंगे तो ये इनकम्प्लीट रह जाएगा, हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या हम सीधा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन की जगह हम यहाँ पे पार्टनर्स के नाम भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, हालांकि मार्क्स तो मिल जाएंगे पर वो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, इसलिए हम पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक 26 इलिस्ट्रेशन है ये, P, Q and R शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1, उनका ओल्ड रेशियो ये है,
उन्होंने डिसाइड करा है कि हम जो प्रॉफिट फ्यूचर का प्रॉफिट और लॉस है वो करेंगे 4:3:2 में 1 अप्रैल से 2017 से। तो फॉलोइंग उनकी ये बैलेंस शीट हमें एक्स्ट्रा गिवन है, बस फुल बैलेंस शीट नहीं है। उसका ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है 60,000 का, मैंने बताया था। जो हमारा प्रॉफिट होते हैं वो लायबिलिटी साइड आते हैं बैलेंस शीट में, तो ये आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। अब यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन बस यहाँ तक गिवन है, ये नहीं गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन अगर यहाँ तक गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि ये जो सारा हमारा तामझाम है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ये गिवन है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने पढ़ा था पिछली उसमें, पिछले पेज पे, उसका ही हम देख लेते हैं यहीं। इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, मतलब कोई क्लेम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 60,000 गिवन है। तो यहाँ पे हम यही एंट्री इसमें इस बता देती हूँ मैं। ये एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 में हम डिवाइड कर देंगे, मतलब PQR में डिवाइड हम इसको कर देंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 60 आ जाएगा। मैं एक बार लिख के ही बता देती हूँ, हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रॉपर फॉर्मेट तो आप बना लेना, मैं वैसे लिख रही हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना है, 60,000 डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास ये आ गया। अब हमें यहाँ पे जो 60,000 है उसको हम किस में ओल्ड रेशियो में करेंगे, 3:2:1 में हम इसको डिवाइड कर देंगे और उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 30,000, 20,000 और 10,000। हमारे पास ये अमाउंट्स आ गई, दिख रहा होगा। तो हमारे पास ये अमाउंट्स आ गए और हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। हम ये इसमें एंट्री लिख देंगे, या फिर हम लिख देंगे बीइंग, ये रही मैं नीचे, मैंने जो पिछले क्वेश्चन मतलब समझाया था तब बताई थी, बीइंग WCR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, हम ये भी लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। आप नरेशन लिख लेना इसमें क्या आएगी। हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब क्लेम है, एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर, इज एस्टिमेटेड एट 24,000 का हमारे पास क्लेम है। रिजर्व हमारे पास है 60,000 का। तो हमारे पास क्लेम आ गया, तो हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने बताया था हमेशा इसको डेबिट करना है बिना सोचे समझे, अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारे पास कितना है, 60,000 का हमारे पास रिजर्व है। हमारे पास क्लेम कितने का है, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कंपनसेशन क्लेम आप पूरा लिखना। अकाउंट कितने का है हमारे पास, 24,000 का हमारे पास क्लेम हो गया है। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं यहाँ पे पार्टनर को मैंने समझाया था जब पार्टनर डाला था, अब मैं यहाँ पे सीधी एंट्री कर रही हूँ, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आर्स मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, PQR पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट्स आ जाएंगी 18,000, 12,000 और 6,000। हमारे पास ये आ जाएगी 3:2:1 में जब हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये डेबिट का है, मतलब आप समझ जाओगे, मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे नरेशन हो जाएगी, बीइंग ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब रिजर्व को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, क्लेम में और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना। अब थर्ड हमारे पास
पॉइंट आता है। मैंने नरेशन तो आपको पीछे बता ही दी है, आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे, इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000। अब यहाँ पे हम क्लेम को क्या कितनी एस्टिमेटेड हमारे पास क्लेम हो गया है, 60,000 का हमारे पास क्लेम है और यहाँ पे 60,000 का ही हमारे पास रिजर्व बना रखा था। तो हमें ये थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि क्लेम और रिजर्व जब सेम हो तो क्या होगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी। पिछली बार अभी मैंने समझाया था जब बताई थी, पीछे देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आया रिजर्व और क्लेम, टू क्लेम हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वल ही है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, 60-60 लिख देते हैं। और यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं बचा तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ना ही ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देना, बीइंग प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम के लिए हमने प्रोविज़न बनाया है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इसमें कि यहाँ पे एक्सेस है, इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम कितने का है हमारे पास, एस्टिमेट कितने का किया गया है, 75,000 का। और पर हमारे पास रिजर्व हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर कि 60,000 का ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिजर्व लिख देते हैं, कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमने ये लिख दिया। इतने का हमारे पास रिजर्व है, कितने का है, 60,000 का। अब हमने देखा कि हमारे पास क्लेम तो भाई 75,000 का है, तो हम किससे चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। हम यहाँ पे लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, यहाँ पे क्लेम कितने का अकाउंट, हमारे पास 75,000 का यहाँ पे क्लेम है। ये 75,000 हो गया। अब 75,000 का क्लेम है हमारे पास, लेकिन रिजर्व हमारा 60,000 है। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। प्रॉफिट में तो हिस्सा ले लिया, अब तो लॉस में भी तो लेना ही पड़ेगा उनको हिस्सा। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 15,000। 15,000 हम डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी हमारे पास, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। प्रोविजन हमने क्या किया है, क्रिएट किया है 75 डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लेम को हमने डेबिट कर दिया किसमें, रिजर्व में और रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये आ जाएगी, बीइंग या फोर लगाना मत भूलना नरेशन में कभी भी। अब यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो आया ही नहीं, कैसे ट्रांसफ़र करें, तो यहाँ पे ये हमारे पास सेम है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये डेबिट ही होगा और प्रोविज़न हमारा क्रेडिट ही होगा। तो हम किसको देखेंगे, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने कैंसिल करना है क्योंकि यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट आने चाहिए थे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आ गए टू रीवैल्यूएशन, ये कैंसिल हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 15,000 हमारे पास अमाउंट आई थी रिवैल्यूएशन की अकाउंट की। अब 3:2:1 में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 7,500, 5,000 एंड 2,500। यहाँ पे ये आ जाएगा अमाउंट सारी 3:2:2। ये सारा किस में हो रहा है, ये सारा पूरा नीचे से ऊपर तक हो रहा है हमारा ओल्ड रेशो में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम हमेशा ओल्ड रेशो ही देखेंगे कितना है। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने लॉस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आपको सबको ये समझ में आया, मैंने समझा भी दिया और इलिस्ट्रेशन भी करवा दिया है कि कैसे, अगर नो इन्फॉर्मेशन है तो क्या करना है, नो इन्फॉर्मेशन है तो हमें कुछ नहीं करना, रिज़र्व को पार्टनर्स में बांट देना है। अगर हमारे पास रिज़र्व ज़्यादा है और क्लेम कम है, नुकसान कम हुआ है, तो
जितना नुकसान हुआ है उतना हम रिज़र्व से ले लेंगे, बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जितना रिज़र्व है उतना ही हमारे पास क्लेम हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिज़र्व वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख के उतनी अमाउंट लिख देंगे जितनी हमारी है अमाउंट, जिसकी जितनी है उतनी। फोर्थ पॉइंट है कि हमारा क्लेम ज़्यादा हो गया, हमें नुकसान ज़्यादा हो गया लेकिन रिज़र्व कम है। जब पार्टनर्स ने प्रॉफिट में पार्ट लिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉस में भी लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट है रिवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे उनके डिफरेंस से, और टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो इन दोनों के डिफरेंस से हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन के अमाउंट निकाल लेंगे। और ये आगे चल के इसको कैंसिल करना होगा हमें रिवैल्यूएशन के अकाउंट को, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम लॉस को, और ओल्ड रेशो में चलेगा ये सारा काम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।